हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। आज का ये वीडियो संबंधित है यूज ऑफ हेल। हेल के यूज से संबंधित है, हेल के यूज से संबंधित है, जिसका सेंस आप जानते हैं, काफी समय से जानते हैं, लेकिन आज के वीडियो में आपको जो अनुभव होगा वो एक अलग ही किस्म का होगा कि आखिर हेल का यूज जो आपने समझा था वही है या है कुछ और। तो देखते हैं आज हमारे इस तर्कस में, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए क्या है। इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा ताकि इस सेंसेस को आप भली भांति समझ पाएं, क्लियर कर पाएं और ये निर्णय ले पाएं कि ये वीडियो आपके कंपटीशन, आपके जीवन के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत इंटेरोगेटिव यानी इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस का, जो कहीं ना कहीं आने वाली सभी वनडे एग्जाम्स, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एमएनएस, नेवी हो या टीचिंग से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, यूपीटेट, सीटेट जैसे जितने भी वनडे एग्जाम्स में, सभी में कहीं ना कहीं ये आपकी मदद करने के लिए तत्पर है, तैयार है। वेल डियर स्टूडेंट, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो की डिटेलिंग में। आप यहां देख रहे हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, वर्ड था एल्स। यहां बात कर रहे हैं हेल का। हेल को हिंदी सेंस में हम कहते हैं नरक। नरक के अलावा दोज़ख भी कहा जाता है, इसके अलावा जहन्नुम भी कहा जाता है, उसके अलावा एक बुरा स्थान भी कहा जाता है। तो कई तरह से इसको आप सेंस में समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा इसका एक यूज और होता है जिसमें कोई व्यक्ति परेशान होकर के, खीस करके, है ना, उसका दिमाग खराब होने पर वो जो चिल्ला के कहता है, वो जो कुछ जानना चाहता है, उस यूज को भी हम यहां पर ले रहे हैं। उसी के स्पेशली यूज की हम बात करेंगे जिसमें सेंटेंस पर थोड़ा जोर डाल करके, एम्फेसाइज करके कहा जाता है आपके लिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है आपके लिए। देखिए, पहला सेंटेंस है तुम करते क्या हो। अगर आपको पता हो तो अगर प्रश्न करेंगे किसी से तो आप ये पूछेंगे कि तुम करते क्या हो, क्या करते हो, तुम क्या करते हो। ये सेंटेंस होता है क्वेश्चन के रूप में, तुम क्या करते हो। उसकी अंग्रेजी होती है व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। लेकिन यहां हमने थोड़ा चेंज किया है, तुम करते क्या हो। यानी आदमी जब परेशान हो गया है, खीस गया है, चिढ़ गया है, तंग आ गया है, तब वो ये कह रहा है कि आखिर तुम करते क्या हो। कुछ करते हुए नजर तो नहीं आते हो, कभी इधर घूमते हो, कभी उधर घूमते हो, कभी यहां मुलाकात, कभी वहां मुलाकात, हर कॉर्नर पर आपसे मुलाकात होती है, पैसे की कमी नहीं है, गाड़ी पर चलते हैं, मोबाइल बेहतर है। तो हम ये कहेंगे परेशान होकर के आखिर तुम करते क्या हो। ऐसे सेंसेस के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, उसके पश्चात द हेल लगाना है और उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, डू या डज, क्योंकि यहां पर यू है, प्लूरल का सब्जेक्ट है, इसलिए डू लग जाएगा और उसके पश्चात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है डियर स्टूडेंट्स। तो सेंटेंस बन जाता है तुम करते क्या हो, व्हाट द हेल डू यू डू। कम ऑन, फिर से कहिएगा, व्हाट द हेल डू यू डू। तुम करते क्या हो, खींच करके कहना, परेशान होकर के कहना है। अगला सेंटेंस देखिएगा, वह रहता कहां है। अगर आप प्रश्न करेंगे तो यह होगा वह कहां रहता है। वह कहां रहता है तो हम कहेंगे वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव। लेकिन यहां पर हमने सेंटेंस लिया हुआ है वेयर द हेल डज ही लिव, वेयर द हेल डज ही लिव, है ना। तो ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कहां आ रही है, सब्जेक्ट कहां पर है और द हेल का यूज हमने कहां पर किया हुआ है आपके लिए। अगला सेंटेंस देखिए, वे व्यवहार करते कैसे हैं, यानी परेशान ना करके वे व्यवहार करते कैसे हैं। क्या ये तरीका है व्यवहार करने का, ऐसे करना चाहिए उनको व्यवहार। तो एक प्रश्न पूछने का जिसमें खीज होती है, परेशानी होती है, उस सेंस के लिए भी हम यूज करते हैं द हेल को। तो देखिएगा इस सेंटेंस को, वे व्यवहार करते कैसे हैं, तो हम कहेंगे हाउ द हेल, हाउ द हेल डू दे बिहेव, हाउ द हेल डू दे बिहेव के सेंस में लिया हमने। अगला सेंटेंस देखिएगा, तुम
पढ़ते कब हो, यानी पढ़ाई करते नजर ही नहीं आते हो हमको और सफल भी हो जाते हो। तो यहां हम कहेंगे तुम पढ़ते कब हो, आखिरकार कब पढ़ते हो, दिखाई नहीं देते हो पढ़ते समय, है ना, या पढ़ते हुए दिखाई नहीं दिए कभी, तो उसको कहेंगे आफ्टर ऑल के सेंसेस में तुम पढ़ते कब हो, तो ये हो जाएगा व्हेन द हेल डू यू रीड, व्हेन द हेल डू यू रीड। फिर से कहिएगा व्हेन द हेल डू यू रीड, है ना, व्हेन द हेल डू यू रीड, व्हेन द हेल डू यू रीड। अगला सेंस है तुम जाते क्यों हो, यानी जैसे कभी कभी हो जाता है कि भाई वहां जाने पर झगड़ा हो जाता है, वो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, तो हम परेशान आकर के कहेंगे, खींच करके कहें तुम जाते क्यों हो। अगर सिर्फ प्रश्न है तो कहेंगे तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों जाते हो। लेकिन यहां पर क्या है, थोड़ा परेशान होकर के कहा जा रहा है तुम जाते क्यों हो, तो हमने अंग्रेजी लिया है वाई, क्योंकि अंग्रेजी वाई, और ही इस परेशानी के लिए द हेल, हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा क्योंकि यू यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है और जाने का गो हो जाता है, तो ये हो गया व्हाई द हेल डू यू गो, व्हाई द हेल डू यू गो, व्हाई द हेल डू यू गो, ये सेंस। अगला है तुम्हें पढ़ाता कौन है, यानी या तो हमें ये लगा कि मार्क्स बहुत खराब आ रहे हैं, या हमें लगा कि आपके नेचर में चेंज है, आपके संस्कार बदल गए, तो हम अक्सर ये कहेंगे कि आखिर तुम्हें पढ़ाता कौन है, क्या तुम्हें इसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, यही पढ़ाई है आपकी, यही कहीं ना कहीं रीडिंग है, यही गुरुजी का नेचर है, स्वभाव है। ऐसे स्वभाव के लिए हम कहेंगे तुम्हें पढ़ाता कौन है, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हु द हेल टीचेस यू, हु द हेल टीचेस यू, Who the hell teaches you। अगला सेंटेंस देखिएगा, तुमको चाहिए क्या, यानी हम परेशान आ गए, हमने कई बार आपसे कहा ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बट आपने, यानी एक बेबी ने रोना समाप्त नहीं किया, रोने का अंत नहीं किया, रोना बंद नहीं किया उसने, तो फिर अंत में हम क्या कहेंगे परेशान आकर के कि तुमको चाहिए क्या, बोलो तो सही, क्या चाहिए तुमको, है ना। तो उस सेंस के लिए हम कहेंगे तुमको चाहिए क्या, यहां कहेंगे व्हाट द हेल do you want, what the hell do you want, want के स्थान पर आप need का यूज भी कर सकते हैं, what the hell do you need, what the hell do you want, what the hell do you require के सेंसेस भी हम ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला देखिएगा, वह पढ़ती कैसे है, यानी या तो वो बहुत सफल हैं या बहुत स्थिति खराब है उनकी, तो हम ये परेशान होकर कहेंगे, खींच करके कहेंगे, जब स्थिति खराब है तब क्या कहेंगे कि वो पढ़ती कैसे है, तरीका क्या है, क्या यही तरीका है, क्या यही वे है, क्या यही मेथड है, देखते हैं। तो हम कहेंगे वह पढ़ती कैसे है, हाउ द हेल डज शी रीड, हाउ द हेल डज शी रीड, हाउ द हेल डज शी रीड। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इन सेंटेंसेस को लिया है जहां पर आप कहीं ना कहीं अपनी अप्रसन्नता, अपनी नाराजगी, अपनी खीस को प्रकट करते हैं। अगर आपको ऐसा सेंटेंस कहीं मिल रहा है स्पॉटिंग एरर में, किसी टेक्स्ट में मिल रहा है, किसी बुक में मिल रहा है, न्यूज़पेपर में मिल रहा है, तो फिर समझिएगा कि एक सेंस ये हो सकता है नाराजगी व्यक्त करना, झल्लाहट प्रकट करना, खीस प्रकट करना, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि हर जगह आपको ऐसा ही होगा, ऐसा ही सेंस मिलेगा, हर जगह नहीं है। इससे संबंधित जो हेल वर्ड है, इससे संबंधित बहुत सारे इडियम्स भी हैं, मुहावरे भी हैं, फ्रेजेस भी हैं, जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं अपने अगले वीडियो में। हम उम्मीद है कि वो तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे इडियम्स, फ्रेजेस की चर्चा करेंगे जो आपकी पकड़ से अभी तक दूर है। तो हमने जो जर्नी स्टार्ट किया उसमें हम वहां जाकर के चीजों के कांटेक्ट करेंगे, संपर्क करेंगे, टच करेंगे उनको, जो ज्ञान अभी तक आपकी पहुंच से बाहर है, उस तक आपको पहुंच को हम सफल बनाएंगे, सुगम बनाएंगे। वेल डियर स्टूडेंट्स, चाहते हैं इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद और आशा दोनों हमें है कि ये वीडियो आपकी आशा और उम्मीद पर भी खरा उतरेगा, स्टैंड करेगा उसको, और यदि ऐसा है तो निश्चित तौर पर आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ना केवल इसको बल्कि इसके भाई बहन जितने भी परिवार के सदस्य हैं इस वीडियो के, उन सबको भी आप लाइक करें, पसंद करें, और साथ में यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड प्रिय पर्सन, प्रिय व्यक्ति, क्योंकि आपके सहयोग और आपके इस प्रकार की हेल्प की हमें वाकई एक आशा है, एक उम्मीद है, ताकि हम
बहुत व्यापक लेवल पर अपने इस कार्य को, अपनी इस मेहनत, अपनी इस परिश्रम को लोगों तक हम पहुंचा सके। ये तभी संभव है जब आपका सहयोग, आपका प्यार हमें नसीब होता रहे, हमें मिलता रहे। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। जय हिंद, जय भारत।